हाय, माय नेम इज़ जसवंत। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं या अभी आप 11th-12th अपीयरिंग है और आगे जाके मेडिकल लाइन में नीट की तैयारी करना चाहते हैं, सो माय आर वीडियो विल स्पेशली फॉर यू। एक बात और बता दूं कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक नहीं है, सो प्लीज़ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की NCERT बुक ले लीजिए और प्रिपरेशन उसके बाद करिए, क्योंकि बिना NCERT के प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आप मेरे वीडियो देखिए और उसके बाद NCERT पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कैंसर, जो कि 12th बायोलॉजी के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से नीट में हर साल लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए टॉपिक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना है। तो मानव के भयंकर रोगों में से एक भयंकर रोग है कैंसर। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ कैंसर से, और इसमें से बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कैंसर से। तो ये डाटा बता रहा है कि कितना खतरनाक है ये बीमारी, इसलिए कैंसर के बारे में पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर होता क्या है। फिर हम बात करेंगे काजेज ऑफ कैंसर, कैंसर होने के कारण क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे डिटेक्ट करें कि कैंसर हुआ है या नहीं और इसका डायग्नोसिस कैसे करें। एट द लास्ट हम आखिरी में बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का इलाज कैसे करें। तो स्टडी ऑफ कैंसर को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के बारे में अध्ययन करना हमको ऑन्कोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कैंसर। तो कैंसर होता क्या है। तो कैंसर है आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल। यहाँ पे आपको दो इम्पॉर्टेंट वर्ड मिला है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल। सो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एक तरह से समझ लीजिए ये की पॉइंट है कैंसर का। सो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल मतलब क्या होता है। अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल बॉडी से बाहर हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना। जो यहाँ पे सेल लगातार डिवाइड करती जा रही है, करती जा रही है, तो उसे ही हम बोलते हैं अनकंट्रोल। इस पर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, सेल लगातार डिवाइड कर रही है लगातार, उसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन। सेकेंड नंबर पे आपका आता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल। एबनॉर्मल ग्रोथ क्या होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब सेल साइज में लगातार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। साइज में इंक्रीज होती जा रही है और बॉडी के अदर पार्ट्स में फैलती जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं कि कैंसर हो चुका है बॉडी को। इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलता है। पहला ये कि सेल साइज में असमान रूप से बढ़ने लगता है, और दूसरा ये कि सेल नंबर में भी तेजी से असमान रूप से बढ़ने लगता है। जब सेल साइज में असमान रूप से बढ़ने लगता है उसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। जब सेल नंबर में तेजी से इंक्रीज होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरप्लासिया। होता क्या है हमारे ब्रेन में, क्या होता है उसमें ये होता है कि सेल नंबर में तो तेजी से बढ़ता ही बढ़ता है, सेल साइज में भी तेजी से बढ़ता है। इसलिए ब्रेन कैंसर के लिए हम ट्यूमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं अगर ब्रेन में हुआ तो। बाकी बची बॉडी के लिए हम कैंसर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कैंसर शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि बाकी बची बॉडी में सेल नंबर में तो तेजी से डिवाइड करता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, नंबर में तो तेजी से डिवाइड करता है, लेकिन साइज में सेम एज इट इज रहता है। इसीलिए हम बॉडी के लिए कैंसर शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेन के लिए ट्यूमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रेन में सेल का साइज भी बढ़ता है असमान रूप से, सेल का नंबर भी असमान रूप से बढ़ता है, लेकिन और बाकी बची बॉडी में क्या होता है, सेल सिर्फ नंबर में तेजी से बढ़ता है, साइज में एज इट इज सेम रहता है। अब बात करते हैं कैंसरस सेल को पहचाने कैसे। तो कैंसरस सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, वो लॉस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, एक तरह से कहें तो खत्म हो जाती है।
अगेन बात आ गई कि कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कैंसरस सेल की, और ये लॉस्ट कैसे हो जाती है। तो लॉस्ट वो इस तरह से हो जाती है, तो देखिए ज़रा। तो जैसे ये मान लीजिए हमारी नॉर्मल बॉडी सेल है, ये नॉर्मल बॉडी सेल है, हमारी टाइटली पैक्ड रहती है। टाइटली पैक्ड रहने का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे आप मान लीजिए किसी सीट पे आप 8 जन बैठे हैं, 8 जन का सीट है और 8 जन आप लोग बैठे हैं। अगर कोई 9वां पर्सन आपसे आके बोले कि भाई थोड़ा सीट दे दो मुझे बैठना है, तो आप क्या बोलोगे? बेसिकली यही बोलोगे कि भाई 8 जन का सीट है, 8 जन बैठे हैं, अब जगह नहीं है, ये बोलोगे। तो उसी तरह हमारी नॉर्मल बॉडी सेल भी टाइटली पैक्ड रहती है। अगर कोई हमारी ही बॉडी का कोई अगर सेल जाके यहाँ पे बोले कि सेल भाई थोड़ा सा जगह दे दो मुझे भी बैठना है, तो हमारी बॉडी का ही सेल क्या बोलेगा? अरे भाई 8 जन का जगह है तो 8 जन बैठ गए हैं, अब जगह नहीं है, कहीं और जाकर बैठ जाओ। तो हमारी बॉडी का जो सेल है वो सुन लेगा इसकी बात को मानेगा, जाके कहीं और बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आई तो हमारी बॉडी सेल है जो कि कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन शो करती है। कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट मतलब यही होता है कि आपस में सटे हुए, इस तरह हमारी सेल जो है आपस में सटी हुई बैठी है। आप इस तरह आप लोग आपस में सटे हुए बैठे थे। इन्हिबिशन मतलब क्या होता है? इन्हिबिशन मतलब बढ़ने से रोकना, ग्रो होने से रोकना। यहाँ पे हमारी बॉडी ने क्या किया? ग्रो होने से रोका। ऐसे कोई हमारे बॉडी का कोई सेल गया, इसके पास पूछा कि भाई थोड़ा जगह दे दो बैठना है, तो हमारी बॉडी ने मना कर दिया कि जगह नहीं है, कहीं और जाओ। तो हमारी बॉडी का सेल जो है, कोशिका जो है, बात मान लिया और कहीं और चला गया। तो ये तो बात हुई हमारी नॉर्मल बॉडी सेल की, जो कि कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात आती है कैंसरस सेल की, जो कि लॉस्ट हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टी। कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी जो है कैंसरस सेल शो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? वो ऐसे नहीं करता है क्योंकि जो कैंसरस सेल है वो आके ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब थोड़ा जगह दे दो मुझे बैठना है। वो कभी नहीं से पूछेगा, वो डायरेक्टली आएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद बैठने के बाद वो क्या करेगा? वो इन सब सेल पे कब्जा करेगा। यहाँ पे इन सब सेल पर कब्जा करने लगेगा धीरे धीरे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल बॉडी सेल है और ये सेल एबनॉर्मल सेल हो गया। मतलब कैंसरस सेल बन गया, ये समझ लीजिए। कैंसरस सेल अब कैसे बन गया? तो एक होता है ऑन्कोजेनिक वायरस। ये ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होता है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैंसरस सेल को जगा देता है। हाँ, हमारी बॉडी में जो है कैंसरस सेल पहले से प्रेजेंट रहता है, बस उसे एक्टिवेट करने की देरी रहती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो बाइक किसी काम का नहीं है, कहीं आपको ले जा भी नहीं सकता है। अगर आप उसमें पेट्रोल डाल दिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो उसी तरह जो है ऑन्कोजेनिक वायरस जो होता है वो कैंसरस सेल को जगा देता है, तो बॉडी में कैंसर हो जाता है। और फिर आप ले लीजिए एफ्लाटॉक्सिन हो गया, जो कि हमारा ब्रेड में होता है। ब्रेड जहाँ जो हम ब्रेड खाते हैं, वो जो उस पर जो हरी हरी फंगस लगी होती है, उसमें भी जो होता है एफ्लाटॉक्सिन होता है। एफ्लाटॉक्सिन होता है जो कि कैंसर का कारण होता है। यहाँ पे जो नॉर्मल सेल था एबनॉर्मल हो गया, और नॉर्मल सेल का एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाना ही कहलाता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? नॉर्मल सेल जो होता है वो कैंसरस सेल में या फिर एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाना ही ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ये नॉर्मल सेल बन गया, एबनॉर्मल सेल बन गया। एबनॉर्मल सेल जब या फिर कैंसरस सेल जब बन गया तो ये क्या करेगा? ये बाकी बॉडी के सेल पर कब्जा करेगा, उनका फूड छीनना चाहेगा, न्यूट्रिएंट छीनेगा, उनकी बॉडी पे कब्जा करके उनका फूड, न्यूट्रिएंट सब कुछ छीनेगा और कुछ अपने आप को ग्रो करेगा।
अब जाहिर सी बात है, कैंसरस सेल है, इसको तेज़ी से ग्रो करने के लिए ढेर सारे फूड, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये तेज़ी से ग्रो करेगा, ऐसे चारों तरफ ग्रो करेगा, उनकी सेल को दबा देगा, उनकी जो बाउंड्री होती है उनको दबा देगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, कुछ इस तरह का। और जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो ये जो है अपना खुद का ब्लड वेसल्स बनाने लगेगा, खुद का ब्लड वेसल्स बनाएगा। खुद का ब्लड वेसल्स बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। खुद का ब्लड वेसल्स बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। और ये जो ब्लड वेसल्स बनाता है और इसी के रास्ते जो है कैंसर सेल निकल के बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब बॉडी में अगर कैंसर यहाँ पे हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी जा सकता है। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है जा सकता है, उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और ट्यूमर्स कितने प्रकार के होते हैं। वो है आपका कैंसर 3 प्रकार का होता है। पहला कार्सिनोमा टाइप का कैंसर होता है, दूसरा सार्कोमा टाइप का कैंसर होता है, और थर्ड नंबर पर जो है आपका लिम्फोमा या ल्यूकेमिया टाइप का कैंसर होता है। तो जो कार्सिनोमा टाइप का कैंसर होता है वो एपिथेलियल सेल्स में कैंसर करता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, पेनक्रियास कैंसर हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो है कार्सिनोमा टाइप का कैंसर करता है। उसके बाद आता है आपका सार्कोमा टाइप का कैंसर जो कि कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर करता है, जैसे बोन कैंसर हो गया, कार्टिलेज कैंसर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आपका कैंसर आता है वो है लिम्फोमा या ल्यूकेमिया। ये जो है हीमेटोपोइटिक टिश्यू में कैंसर करता है, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, लिम्फ कैंसर हो गया, नोड कैंसर हो गया। तो इन सब चीज़ों में ये कैंसर करता है। अब बात आता है ट्यूमर्स की। तो ट्यूमर आपका 2 प्रकार का होता है। पहला बेनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर की अगर बात करें तो ये उतना खतरनाक नहीं होता है, इसे हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो ये सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है, और ये जो है इसे सर्जिकली रिमूव नहीं किया जा सकता। ये जो है मेटास्टेसिस शो करता है। मेटास्टेसिस मतलब अगर ट्यूमर यहाँ पे है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात करते हैं काजेस ऑफ कैंसर। कैंसर किसके कारण होता है। तो इसमें आपका आता है कार्सिनोजेन, जो कि कैंसर काजिंग एजेंट होता है, जो कैंसर कर देता है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, जो कि पहला होता है फिजिकल, फिर आता है केमिकल, उसके बाद बायोलॉजिकल। फिजिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें कि आता है आपका एक्सरे आता है, गामा रे आता है। फिर आता है आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें आपका आता है अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें आती हैं जो कि हमारे सीधे डीएनए को डैमेज करती हैं। उसके बाद केमिकल की अगर बात करें तो केमिकल में आपका आता है सिगरेट स्मोकिंग, इसमें आता है सिगरेट स्मोकिंग। तो आपने टीवी का वो ऐड देखा होगा, इसमें बताता है कि इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता। तो ऐसे कुछ दिखाता है। फिर इसके बाद लंग्स को निचोड़ के दिखाता है, बोलता है इतना टार जो आपको कर दे बीमार। तो वो जो टार होता है वो भी कैंसर काजिंग एजेंट होता है, कैंसर कर सकता है। उसके बाद आता है च्यूइंग टोबैको। च्यूइंग टोबैको जो तंबाकू चबाने वाला होता है, लोग तब चबाते हैं, उससे भी कैंसर होता है। आपने वो ऐड देखा होगा, जैसे एक मूवी के पहले आता है ऐड जिसमें मुकेश आता है, कहता है मैं 24 साल का हूँ और मैंने 1 साल तक गुटखा चबाया और मुझे मुंह का कैंसर हो गया, और फिर उसका 24 साल की उम्र में डेथ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि मुंह का कैंसर करती हैं, और उसमें बहुत सारी जो होती हैं खतरनाक केमिकल्स होती हैं जो कि मुंह का कैंसर करती हैं। इसमें आप ले लीजिए अफ्लाटॉक्सिन होती हैं, उसके बाद मस्टर्ड गैस होती हैं। उसके बाद आपका आता है जो आप गर्म चाय प्लास्टिक के गिलास में डालते हैं, उसमें प्लास्टिक में जो है बेसोफिनाल ए पाया जाता है, तो वो भी कैंसर काजिंग एजेंट होता है।
इसलिए प्लास्टिक का कप या गिलास कम यूज़ करना चाहिए हमें। उसके बाद आपका आता है बायोलॉजिकल में आपका आता है ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वे वायरस होते हैं जो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोटो ऑन्कोजीन वायरस को ऑन्कोजीन वायरस में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन वे वायरस होते हैं जो सोते हुए कैंसर जीन को जगा देते हैं, उसके बाद कैंसर हो जाता है। अब बात करते हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे डिटेक्ट करें कि कैंसर हुआ है या नहीं और इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो उसके बाद तो क्या होगा कि जो पेशेंट होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा डॉक्टर साहब ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का निकल रहा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये डॉक्टर साहब इसको देखेंगे, देखने के बाद क्या करेंगे, वहाँ की टिश्यू निकालेंगे। टिश्यू को अगर उनको सस्पेक्टेड टिश्यू लगेगा, ऐसा लगेगा कि वहाँ पे उनको शक लगेगा कि यहाँ पे कैंसर हो रहा है, तो वहाँ की टिश्यू को निकालेंगे। टिश्यू को निकालने के बाद उसकी स्टडी करेंगे। अगर उस टिश्यू में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो हो रही है, मतलब कैंसर नहीं हुआ है। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है तो मतलब कैंसर हो चुका है पेशेंट को। उसके बाद इसमें जो है सबसे बेस्ट जो है आप MRI करा सकते हैं। MRI इसमें मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसमें मैग्नेटिक वेव्स की सहायता से यहाँ तक ये भी पता चल जाता है कि बॉडी में कैंसर कहाँ तक पहुँचा है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो है। उसके बाद आप रेडियोग्राफी भी करवा सकते हैं, एक तरीका है। उसके बाद आप ऑर्गन का है, सस्पेक्टेड ऑर्गन जो है जहाँ पे शक है कि यहाँ पे कैंसर हो रहा है, तो उस ऑर्गन का आप CT स्कैन करवा सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो ये सब तरीके हैं जो कि कैंसर का बारे में पता चल सकता है। तो ये जो कैंसर ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। हमारे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हुए, जैसे लीजा रे हुई, राजेश खन्ना हुए, और फिर ये क्या बोलते हैं, ये हमारे कोई क्रिकेटर युवराज सिंह हुए, तो उनको भी डायग्नोस हुआ, कैंसर हुआ था, डायग्नोस हुआ। तो मतलब ये इतना डेंजरस बीमारी है कि ये समझ लीजिए कैंसरस सेल है, जो कैंसर की जो कोशिका है वो बिना ब्रेक की गाड़ी कह दीजिए एक तरह से। बिना ब्रेक की गाड़ी कहने का मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो होता है उसमें, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती उसे, वो लगातार डिवाइड करता है। लगातार डिवाइड करने का मतलब अगर हमारी बॉडी होती, हमारी बॉडी का सेल होता, तो एक समय के बाद वो रुक जाता है, वो डिवाइड करता है। एक समय के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ जगह नहीं है तो रुक जाएगा। लेकिन जो कैंसरस सेल है वो बिना ब्रेक की गाड़ी है, वो रुकता नहीं है और ना ही हमसे कंट्रोल होता है। वो लगातार ग्रो करेगा, जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक उसकी बॉडी में जो है कैंसरस सेल जिंदा रहेगा। कैंसरस सेल अमर कोशिका एक तरह से कहते हैं, अमर कोशिका, जो कि कभी मरता नहीं। हालांकि मरता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है उसके बाद मरता है, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक वो कैंसरस सेल उसके बॉडी में रहेगा। जब इंसान मर जाएगा उसके बाद वो भी मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? क्योंकि इंसान के अंदर होता है एनर्जी होता है, फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। जब इंसान मर जाएगा तो फूड न्यूट्रिएंट्स पाएगा नहीं, और वही फूड न्यूट्रिएंट्स जो होता है कैंसरस सेल पाता है। जब कैंसरस सेल को, जब इंसान को फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो कैंसरस सेल को कहाँ से मिलेगा? तो धीरे धीरे वो भी मर जाएगा। लेकिन ये कैंसरस सेल अमर कोशिका है, ये मरता नहीं है जल्दी, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे एक कहावत सुना है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो ये कहावत थोड़ा सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन चलेगा फिर भी। तो मतलब कैंसरस सेल जो है हमारी बॉडी से फूड लेता है, भोजन लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, और हम ही को उल्टा मारता है। और जब तक मार नहीं देता है तब तक छोड़ता नहीं है। हालांकि कैंसरस सेल का इलाज अगर इनिशियल फेज में है तो पॉसिबल है, ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन लेटर फेज में जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ अगर घर में कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है या फिर कुछ, तो उन्हें मना करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि ये करने से ये होता है, फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती है।
तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप किसी को भी अवेयर कर सकते हैं मोटिवेट करके या फिर अपने तरीके से। अगर आपकी वजह से किसी की फैमिली बच जाती है तो आपको पुण्य मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? तो एक बार ट्राई करिए प्लीज़। एट द लास्ट आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करें? तो इसमें जो होता है सबसे पहले हम सर्जरी कर सकते हैं। अगर बेनाइन ट्यूमर है तो बेनाइन ट्यूमर को सिंपली आसानी से रिमूव कर दिया जाता है बाय द सर्जरी के द्वारा। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है आपका इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम इंटरफेरेंस की सहायता से कैंसर सेल को मारते हैं, किल करते हैं। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम थायराइड कैंसर के सेल को मारते हैं बाय द यूज ऑफ आयोडीन 131 के आइसोटोप से। तो रेडियोथेरेपी में जो है जो थायराइड कैंसर होता है उसके सेल को जो है हम मारते हैं आयोडीन के 131 के आइसोटोप से। फिर फोर्थ नंबर पे जो आपका आता है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में हम कैंसर सेल को मारते हैं बाय द ड्रग्स की सहायता से हम कैंसर सेल को मारते हैं। उस ड्रग्स का नाम है विनक्रिस्टिन। उसके बाद आपका आता है टेक्सास बकाटा। इसमें से जो है टेक्साल निकलता है और इसकी सहायता से इसका यूज़ करके हम कैंसर सेल को मारते हैं, टेक्सास बकाटा। टेक्सास बकाटा से आपका निकलता है टेक्सॉल। और टेक्सॉल की सहायता से हम कैंसर सेल को मारते हैं और इसमें जो है पेशेंट के बाल झड़ने लगते हैं। तो ये बात हुई आपकी कैंसर की, जो कि मैंने बताया कैंसर होता क्या है, किसके कारण होता है और इसका डिटेक्शन कैसे करें, पहचान कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। अब इस टॉपिक से आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्रीवियस ईयर्स के, आप वो सब सॉल्व करिए। उसके बाद जो ना समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि ये मेरा फर्स्ट ट्रायल क्लास था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्लास 12 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम पूरा चैप्टर जो है आपका समय से पहले 11, 12 और नीट का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा और हेल्पफुल होगा। और फिर आपको रिवीजन करने का भी पूरा समय मिल जाएगा। और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊँगा, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 8-10 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं सॉल्व करवाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।